सो स्टूडेंट्स, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट ए का ये लास्ट टॉपिक है, फाउंडेशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। सो एक सेशन हुआ ऑल इंडिया मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का, जो कि नवाब विकारुल मुल्क ने उसकी चेयरमैनशिप की। इट टुक प्लेस इन दिसंबर 1906 एट ढाका। इस तमाम तर जो रेजोल्यूशन थी उसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो तश्कील होगी, और एक मीटिंग की गई। उसके अंदर कौन कौन मेन लोग थे? नवाब सलीमुल्लाह खान, सेकेंडेड बाय मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, हकीम अजमल ख़ान एंड मौलाना मोहम्मद अली जौहर। सर आगा ख़ान वॉज मेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट। सो स्टूडेंट्स, इस तमाम तर जो एक मीटिंग थी उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे उसको हम देख लेते हैं। और एट द टाइम ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ मुस्लिम लीग ये एक 3 पॉइंट एजेंडा बनाया गया, तो वो देख लेते हैं कि क्या है। नंबर 1, to safeguard and protect the interests of Indian Muslims, to convey their demands to the British government in a peaceful manner and through constitutional means. Number 2, to create feelings of respect and goodwill for the government amongst the Muslims and to remove any misunderstandings they might have regarding government's policies and actions. Number 3, to create feelings of brotherhood between the Muslims and the Indian community. So students, जैसा कि आपने अपनी स्क्रीन पे देखा कि ये तमाम तर ऑब्जेक्टिव्स थे मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन के, यानी कि तो ब्रिज कर सकें गैप्स बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द मुस्लिम्स, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, ऐसे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, ताकि वो अपनी रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे शो कर सकें और एक पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में मुसलमान जो हैं वो अपनी बात को आगे पहुंचा सकें गवर्नमेंट तक। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारी की सारी जो हम लोगों ने शुरू से इवेंट्स पढ़े हैं 1857 से लेके फॉर्मुलेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। आई एम बीनिश अंसारी, योर पाकिस्तान स्टडीज़ टीचर फ्रॉम tutoria.pk। थैंक यू।